आप लोग ने देखा है? यस सर। ठीक है। वो आर्ट होता क्या है और इसमें कितने कलर होते हैं और वो किससे बना होता है, हाँ? और होता क्या है वो आर्ट जो बनता है आसमान में, उसे हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। आइए आज उस रेनबो के बारे में हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द व्हाइट लाइट। आपको जो सनलाइट मिलती है डेली, उसे हम क्या कहते हैं? व्हाइट लाइट कहते हैं। जो भी सनलाइट होती है उसे क्या कहते हैं हम? व्हाइट लाइट। तो आप ये याद रखेंगे, सन के लाइट को ही व्हाइट लाइट कहते हैं। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्या ये व्हाइट लाइट है, क्या ये येलो लाइट है। अक्सर पेपर में गलतियां होती है कि व्हाइट लाइट का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो बच्चे नहीं बता पाते, तो उसे उदाहरण के तौर पे आप एग्जाम्पल के रूप में सन याद रखेंगे। अगर व्हाइट लाइट की डेफिनेशन आ जाती है आपसे तो आप क्या लिखेंगे? इट इज मेड बाय द 7 कलर्स। इट इज मेड बाय 7 कलर्स। हाँ, मतलब ये व्हाइट लाइट का कंपोजिशन पूछे आपसे। क्या पूछे? आप अगर कीवर्ड साइंस का नहीं कर पाए तो आप पेपर में नहीं लिख पाएंगे। व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट? तो आप लिख लेंगे 7 कलर्स। द कंपोजिशन ऑफ सनलाइट, कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट by 7 कलर्स। और वो 7 कलर्स कौन सा है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एंड जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं विब्ग्योर के नाम से हम जानते हैं। और विब्ग्योर बनता कहाँ है? इट इज अ आर्क लाइक स्ट्रक्चर इन द स्काई आफ्टर द रेन। आफ्टर द रेन, rainbow is nothing. Rainbow appears usually after rain like a arc, like a arc, like a arc, like an arc when the sun is low in the sky. When the sun is low, मतलब bright sun नहीं होता है, sun की intensity कम होती है, that is called rainbow। तो आपसे पूछा जाता है रेनबो कब बनता है, रेनबो क्यों बनता है, ठीक है? तो आगे इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है? ग्लास प्रिज्म पे भी रेनबो बनता है जब उस पे व्हेन लाइट पासेस थ्रू इट। याद रखेंगे, जब भी ग्लास प्रिज्म पे हम व्हाइट लाइट को पास करेंगे तो रेनबो बनेगा, ठीक है? अब आते हैं ग्लास प्रिज्म। व्हाट इज दिस? ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म जो है तुम्हारा किस तरह बिहेव करता है? लेंस की तरह बिहेव करता है। आपने रिफ्रैक्शन तो देखा होगा कि इधर क्या हो जाएगा? एयर है, इधर क्या हो जाएगा? ग्लास का कंपोजिशन है, और इधर क्या है? एयर हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या मारेंगे? नॉर्मल मारेंगे, हाँ, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ से नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ आई जा रहा है तुम्हारा और यहाँ आर जा रहा है, तो ये रेस क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल इंक्लाइंड हो जाएगा। आपको मैंने करवाया है, अगर यहाँ पे ऐसे है ये कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा। तो पहले क्या हो रहा है? इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कोई बताएगा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो रहा है तुम्हारा, ठीक है? रिफ्रैक्शन प्रोसेस। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लास प्रिज्म में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना? कौन सा प्रोसेस? रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है। और किसके कारण? एटमॉस्फेयर के कारण। किसके कारण? एटमॉस्फेयर के कारण हो रहा है। और जैसे यहाँ से फिर निकलता है तो ये एक बैंड होता है, बैंड पे सातों कलर का आना, हाँ, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज अ बैंड, स्पेक्ट्रम इज अ बैंड वेयर all 7 colors appears, where all 7 colors appear and whole process is known as dispersion। आपको क्या याद रखना है? डिस्पर्सन क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है? तो स्पेक्ट्रम बैंड का नाम है यहाँ पे। स्पेक्ट्रम क्या है? किसका नाम है? बैंड का नाम है हमारा, ठीक है? और इस पूरे प्रोसेस किस प्रोसेस के कारण हो रहा है? डिस्पर्सन का प्रोसेस, ठीक है? द प्रोसेस बाय व्हिच a white light falls on a glass prism after refraction get converted into 7 colors in the form of Vibgyor। That whole process is known as dispersion, ठीक है? इसको आप याद रखिए, ठीक है? तो अभी आपने देखा ग्लास प्रिज्म, रेन में दोनों में क्या बनता है? विब्ग्योर बनता है। आपसे एग्जांपल हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। डेस्क
अगर कलरफुल डिस्क है तो भी वहां पे रेनबो बनेगा। तीसरा एग्जांपल्स, all three examples I have given from your book. You read nicely book and see the video and you can understand the white light, dispersion, rainbow, ये सारे प्रोसेस आप यहाँ से समझ जाएंगे। ठीक है, आप इसे इस वीडियो को बार बार देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन पे बेल आइकन बटन पे दबाएं।